मैं पूछा आपको जम्मू के बारे में, आप बता रहे हो मेरे कश्मीर के बारे में, मैंने पूछा ही नहीं आपके लिए ये बात। आप या तो ज़्यादा पढ़े लिखे। यहाँ पे बड़ी दिनों से है, आम आदमी को बड़ी दिनों से चूसा जा रहा है, उसके कहते हैं ना मुर्दे से सारे लेते हैं। और मैं मजबूर हूँ, इवन कि ये कहते हैं उस वीडियो में कि मैंने ये बात ACR साहब को ही बताई, लेकिन किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको गाली देगा, आप क्या कर सकते हो? बता कर सकते मैंने उनको, और कोई रीज़न नहीं था। तहसीलदार भी वहाँ पे पैसे के चक्करों में रहते हैं, और जो गिरदौर है वो दोनों। संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूँ स्वप्निल पटियाला। आपको बता दें, ब्राइब का एक मामला सामने आया है। वो क्या मामला है, कौन सा कार्यालय है, यही जानने के लिए आज हम आए हैं नरेश माथुर जी के पास। सर, पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। नरेश जी, क्या कहना चाहेंगे, कौन से कार्यालय की एक वीडियो जो वायरल हो रही है आपके द्वारा, हमने वायरल जो करवाई गई है, क्या था उसमें और किस तरह का ब्राइब जो है दिया गया है? देखिए, मेरा नाम जैसे आपने बताया नरेश माथुर है, और मैं बेसिकली हम रामनगर तहसील के ब्लॉक गोडी के रहने वाले हैं। तो हमें एक RBA सर्टिफिकेट लेना होता है, जैसे हर किसी को, जो किसी एरिया में, हमारा एरिया जो रेजिडेंट बैकवर्ड एरिया में कैटेगरी में आता है, तो हमारी पढ़ाई वगैरह भी वहीं पे हुई है, प्राइमरी क्वालिफिकेशन एजुकेशन वगैरह वहीं पे हुई है। हमें वो सर्टिफिकेट लेना था, पहले भी बना था, रिन्यू करवाना था, तो दोबारा से वो नए सिरे से बनाना पड़ता है। हम तो कोई 1.5 साल पहले की बात है। मेरे छोटे ब्रदर जो हैं, उन बेसिकली, मैं तो अभी किसी जॉब में अप्लाई भी नहीं करता, पर छोटे ब्रदर अभी MM में हैं, तो उनको लगता है कि मुझे, और उम्र है उनकी फॉर्म भरने की, तो वो जाते हैं ऑफिस में, एप्लीकेशन देते हैं कि मेरे को RBA बनाया जाए मेरा, और सारी फैमिली का उसमें खैर मेरे नाम से ही फाइल होती है वो मूव। तो वहाँ ऑफिस में जाते हैं, वहाँ फारूक अहमद नाम के वो हैं, गिरदौर हैं, वो उनको बाहर मिलते हैं, तो बोलते हैं, ऑफिस के बाहर, अंदर नहीं थे, ऑफिस के बाहर बात होती है कि सर ऐसे यहाँ पे कौन है, मुझे एप्लीकेशन देनी है। तो जो तहसीलदार का ऑफिस है उन्हीं के हेड है वो। तो बोलते हैं जी 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। पापा क्या करते हैं, बोले ऐसे ऐसे, मतलब 20-25 हज़ार रुपये खर्चा आएगा आपका। मतलब वो किस बात का आएगा खर्चा? बताते हैं कि सर्टिफिकेट बनाने का जी, आपके पापा इतनी अच्छी सैलरी लेते हैं तो इतने पैसे बनते हैं। बोलते जी मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं, तो मैं पैसे क्यों दूँगा? बस ठीक है, फिर ऐसे बना लो, आप दे दो एप्लीकेशन। एप्लीकेशन दे दी जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन देने के बाद 3 महीने भाई साहब मेरे वो ऑफिस में रोज़ चक्कर लगाते रहते हैं, डेली ऑफिस, लेकिन वहाँ पे कोई आउटपुट जीरो। मैं जाता हूँ 3 महीने के बाद, मैं उन्हीं को पूछता हूँ कि सर क्या स्टेटस है हमारी फ़ाइल का? बोलते हैं जी कौन सी फ़ाइल? मैंने कहा ऐसे फ़ाइल थी। बोलते यहाँ बड़ी फाइलें आती हैं, ढूंढनी पड़ेगी, बाद में आना। वो 2-4 दिन मेरे को टकराते रहते हैं ऐसे। फिर मैं जाता हूँ, एक दिन बात होती है, तो उनसे तो खैर वही बात, रिपीट आंसर वही मिलता है। फिर मैं तहसीलदार के पास चले जाता हूँ, तहसीलदार साहब के पास जाता हूँ, तो वो बोलते हैं मेरे को कि देखिए, हम उनका भी यही जवाब कि बड़ी फाइलें आती हैं, कौन सी फाइल आपकी? मैंने कहा मेरे पास फ़ोटो कॉपी थी। मैंने कहा ये फाइल जनाब। तो बोलते अच्छा ठीक है। तो मैंने कहा सर मेरे को ये बात समझ नहीं आई। अब कई बार क्या होता है कि कई बार बंदे को जो लिटिल नॉलेज है वो भी डेंजरस होता है, कई बार ज़्यादा नॉलेज भी डेंजरस हो जाता है। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा सर पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर आपको क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम बनाया है, उसके अंदर आपको सर्टिफिकेट या तो देना है या रिजेक्ट करना है, दो में से एक काम तो करना होता है। तो आपने इतने 3 महीने से मेरा भाई परेशान, इतना छोटा सा मुँह लेकर मायूस, अब कोई बच्चा मास्टर्स करके निकलता है, उसको नहीं पता होता बाहर की दुनिया कैसी है, बाहर मतलब कितने ईमानदार हैं, चोर हैं, कैसी दुनिया कैसी, उसको पता ही नहीं होता, वो किताबी दुनिया में होता है। तो मैंने कहा उसके अंदर मुझे एसएफटी रिजेक्ट करना था आपने। बोलते आप मेरे को बड़ा अभी कानून पढ़ाओगे, आप मेरे को एक्ट दिखाओगे। बोलते वकील लेके आना चाहिए था आपको अगर एक्ट लगाने थे तो। मैंने कहा साहब आप आम आदमी का वो मैंने बड़ी अदब से उनसे बात की। एक होता है ना बहस होनी, वो भी नहीं। मैंने उनको बोला सर अब आम आदमी क्या करेगा, वो वकील लेने जाएगा पहले सर्टिफिकेट लेने के लिए, ये कौन सा कानून है? मैंने नहीं पढ़ा कभी, तो मैंने कभी देखा भी नहीं किसी को वकील आते हुए सर्टिफिकेट लेने के लिए। अब तहसीलदार ऑफिस में जाना पड़ेगा तो आपको वकील लेके जाना पड़ेगा। बोलते नहीं जी आप हमें बड़े कानून दिखा रहे तो फिर ऐसे ही कर लो, बाकी रही बात आपके सर्टिफिकेट की, हम 3-4 दिन में आपको उसका स्टेटस दे देंगे। मैं 3-4 दिन के बाद जाता हूँ, मुझे रिजेक्शन दे दी जाती है, ये रिजेक्शन, आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैंने कहा रीज़न? बोलते ये इनकम ज़्यादा है आपके फादर की। मैंने कहा मेरी फाइल लगी हुई है, वहाँ पटवारी ने रिपोर्ट डाली है, वहाँ नायब तहसीलदार ने रिपोर्ट डाली है, नीचे से लेके गिरदौर ने रिपोर्ट कहीं। आप मानते हैं कि जब आपने अपनी आवाज़ उठाई तो आपकी जो फाइल है वो रिएक्शन में डाल दी गई? हाँ बिल्कुल, कोई रीज़न नहीं, पैसे नहीं दिए मैंने उनको, और कोई रीज़न नहीं था। तहसीलदार भी वहाँ पे पैसे के चक्करों में रहते हैं, और जो गिरदौर है वो दोनों, उनका आपस में बड़ा अच्छा एक संबंध है, अंडरग्राउंड इनको कहते हैं, नेक्सस है। वो जो सारा माल खाते हैं दोनों मिलके खाते हैं सारे, और पूरी टीम जो है। तो मैंने क्या बोला उनको, मैंने कहा सर ये इनकम मेरी ज़्यादा है ही नहीं, मेरे को बताओ कहाँ ज़्यादा है। ये मेरा फादर का पे सर्टिफिकेट है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं बताइए, आप रिपोर्ट बताइए कहाँ पे, जो मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए बताइए कहाँ पे ज़्यादा है। बोलते आप कौन होते हैं, मैं आपको क्यों बताऊँ? आपको मैं बताऊँगा अपने सीनियर ऑफिशियल्स को बताऊँगा, आप कौन होते बताने वाले? मैंने कहा हाइट हो गई, ये कौन से तंत्र में रह रहे हैं हम? मैं राजा के पास थोड़े आया हूँ कोई, मैं भाई डेमोक्रेसी में रहता हूँ, मैं मेरे इतना हक है मेरे को जानने का। तो नहीं जी अब देखो, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हो, जिसके ऑफिस में वो धक्के ही मारेगा या आपको गाली देगा, आप क्या कर सकते हो? ताकत इनके हाथ में है। मैं चुप करके बाहर आ जाता हूँ। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं। मैंने दूसरा तरीका लगाया, मैंने RTA लगा दी। मैंने कहा जी मेरे को इसकी जानकारी दी जाए, वही सवाल मैंने पूछे जो मैं उनको पूछ रहा था कि मैंने 7 सवाल RTA में बनाए। तो मैं ब्रदर के नाम से, मेरे छोटे ब्रदर हैं उनके नाम से RTA लगाई हमने। तो मैंने बोला कि मेरे को ये बताया जाए कि
कि पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के अंदर कितने दिन के लगते हैं, वही जो मैं उनको पूछ रहा था। दूसरा मैंने बोला कि मिनिमम जो इनकम का क्राइटेरिया क्या है, कैसे देते हो, जो मेरे पर रिएक्शन डाली। मैंने कहा बाकी मेरे फादर उन दिनों जॉब करते थे, तो मैंने कहा वेल्थ फोर्स वालों को उनके बच्चे अगर उनके साथ पढ़ते हैं तो उनको कोई सर्टिफिकेट लेने का हक है कि नहीं है। फिर मैंने उसमें बाकी 7 सवाल ऐसे ही बनाए और एक सवाल मैंने ऐड कर दिया उसमें कि लास्ट 1 साल के अंदर 15 जून 2018 और 15 जून 2019 के बीच में आपने कितने सर्टिफिकेट इशू किए हैं, उनका मुझे डिस्पैच रजिस्टर पे आपके पास डिटेल होगी, मुझे वो जानकारी दी जाए और उनकी कॉपीज़ दी जाए, सो दैट मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर पाऊँ कि नहीं जी मेरा सर्टिफिकेट रिजेक्शन में बनता था। मेरे को आगे से जब जवाब आता है, मेरे को सारे सवालों के जवाब नील आ जाते हैं। सिर्फ 2 सवालों के जवाब मिलते हैं। पहले सवाल का जवाब मिलता है कि जब कि ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट और ये दूसरा एक्ट, ये दोनों अलग अलग है। मैंने कहा साहब मैंने ये सवाल पूछा ही नहीं था। मैंने पूछा आपको जम्मू के बारे में, आप बता रहे हो मेरे कश्मीर के बारे में, मैंने पूछा ही नहीं आपके लिए ये बात। अब या तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा चलाक थे। मतलब आप क्या वजह मानते हैं क्यों नहीं आपको मतलब आंसर दिया जा रहा, आरटीआई का भी जवाब जो है आपको नहीं दिया गया? देखो वो सीधा सा एक सवाल है, इनकी हेजेमनी है। ये ऑफिस में बोलते हैं कि जो आएगा जहाँ पे वो हमारे दरबार पे मत्था रगड़ेगा, वो हमें माल दे के जाएगा, जो माल नहीं चढ़ाएगा उसको हम अपना सामान नहीं देंगे। आरटीआई का मतलब होता है कि जब आप आरटीआई लगाते हैं तो आपको जो सच्चाई है वो सामने लाती है। हाँ। क्योंकि आपके पास तो जो सच्चाई थी, जो आपने सच्चाई मांगने की कोशिश की वो आपको सच्चाई मिली नहीं। उन्होंने डिनाई कर दी। जैसे मैंने शायद मैं आपको पहले ही मैंने जिक्र किया कई लोगों के साथ, वो जैसे मैंने कोई टॉप सीक्रेट्स होते हैं ना कंट्री के, मैंने वो लीक करने की कोशिश कर दी उनसे। जब मैंने वो मांग लिए, होता है ना कोई डिफेंस की फाइल्स, कोई न्यूक्लियर वेपन का कोड, मैंने वो थोड़े मांगा उनसे। मैंने अपना हक मांगा, भाई आपने सर्टिफिकेट दिया, वो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है सर्टिफिकेट, तो मुझे देने में क्या दिक्कत है, मुझे दे दो ना वही जानकारी। वो इसलिए नहीं दे सकते थे क्योंकि वो आरटीआई से माध्यम से सारा खुलासा हो जाता। ये एक एक सर्टिफिकेट को एक एक दिन में बना के देते हैं और 50-50 हज़ार रुपया लेते हैं। और मैं आज भी ये आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, मुझे आरटीआई का जवाब दे दो, मैं आप बता दूंगा कि तहसीलदार कितना ईमानदार है, वहाँ पे जो गिरदौर है वो कितना ईमानदार है। और वो पटवा जो वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वीडियो में सामने दिख रहा है कि आप जो है ब्राइब, वो जो है गुरदो जो भी था वो व्यक्ति पकड़ रहा है, आखिर वो कौन व्यक्ति था, क्या था वो, क्यों उसको ब्राइब ले रहा था? मैं वहीं पे आ रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, मैं वहाँ से आ जाता हूँ, आरटीआई भी डिनाई होती है। मैं फर्स्ट अपील डीसी ऑफिस में करता हूँ, उसका कोई जवाब नहीं। सेकंड अपील सीआईसी में करता हूँ, 370 के चक्रों में वो भी बॉडी खत्म हो गई, मेरी फाइलें ठंडे बस्ते में चली गई। फिर मैंने गवर्नर सेल में कंप्लेन कर दी कि मैंने कहा ऐसे ऐसे है। वही तहसीलदार इंक्वायरी अफसर बना दिया जाता है। मतलब आप क्या कर रहे हो, अपने ही केस में खुद ही जज बन रहे हो। आपने ही क्राइम किया, खुद ही जज बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, वो बन गए हो आप। भाई ये कैसे हो सकता है? वो कंप्लेन में कोई एक्शन नहीं हुआ। मैंने क्या किया, इतनी देर में कोविड आ गया और हम चुप करके बैठ गए। फिर मैंने क्या करा, हम लोगों ने नए सिरे से उनको, मतलब जो वो पैसे मांग रहे थे ना, हमने उन्हीं का तरीका लगाया। मैंने क्या किया, छोटे भाई को बोला कि आप अपने नाम पे फाइल चलाओ, इंडिविजुअल सर्टिफिकेट बनाने की बोलो। पहले तो पूरी फैमिली का था। मैंने कहा आप अपना सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाओ और बोलो कितने पैसे लगेंगे। वो पटवारी के पास जाते हैं, बोलते हैं 11,000 रुपये लगेगा, 10-11 हज़ार रुपये खर्चा आएगा आपका। मैं इतने पैसे तो है नहीं, आपने वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे इतना पैसे तो है नहीं। तो बोलते नहीं जी आप एक काम करो, 3,000 रुपये रखो, बाकी जब सर्टिफिकेट मिलेगा फिर देंगे हम। हमने कैमरा ऑन रखा, हमें तो सर्टिफिकेट लेना नहीं था। अब जब आप 2 साल से हमें परेशान कर रहे हो, जो हमारा हक है उसको मार रहे हो, और आम आदमी उसको चक्कर लगाते हो आप, इसी चक्करों में खाली कि आप मतलब पैसे के चक्करों में। मैं आपको और बताऊंगा इसके साथ ही, वो वीडियो बन जाती है, मेरे पास वीडियो आए थे। मैं कुछ और भी सबूत देता हूँ आपको आज, जो मैंने शायद शेयर नहीं किए थे, मेरे पास आज पहुँच रहे हैं अभी कुछ लोगों के सबूत। वो वीडियो बनने के बाद मेरे पास जब आती है तो मैं उनको बुलाता हूँ, पटवारी को ही। ओके। तो मैं उनको बोलता हूँ कि एक काम करिए, मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियो आई है, आप क्या करें, आप मेरे को जो मैंने इन्फॉर्मेशन आरटीआई के माध्यम से मांगनी चाहिए थी, मुझे वही इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर दें। ओके। और जो आपके सीनियर ऑफिशियल हैं उनके बारे में मुझे जानकारी, जो एक्चुअल में पैसा खाते हैं। वो जो पटवारी हैं वो ऑन द रिकॉर्ड, मेरे पास एक और वीडियो है, उसमें वो कहते हैं कि मेरे से तहसीलदार खाता है, मेरे से वो ऊपर जो गिरदौर है वो खाता है, मेरे से नायब तहसीलदार का नाम लेते हैं कि ये खाते हैं, हम मजबूर हैं भाई साहब। वो अपनी मजबूरी दिखाते हैं मेरे को। क्या ये जो वीडियो बनाई है इसमें साफ तौर पे दिखाया गया है कि वो जो गुरदौर है ये सबके नाम ले रहा है? ये वो दूसरी वीडियो मेरे पास इस टाइम पे नहीं है, लेकिन वो मेरे पास मेरे लैपटॉप की वो वीडियो कुछ जीबी की है, वो फ़ोन में नहीं पा सकती थी, तो मेरे लैपटॉप में है। उसमें ये जिक्र कर रहे हैं कि मेरे से ये सारे लेते हैं और मैं मजबूर हूँ। इवन कि ये कहते हैं उस वीडियो में कि मैंने ये बात ACR साहब को ही बताई, लेकिन किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। आप यकीन नहीं मानेंगे, बोलते हुए जमाबंदी के 10,000 रुपये एक साइन करने के लेता था नायब तहसीलदार, उसमें इन्होंने ये जिक्र किया हुआ है। तो मतलब कहने का है, तो मैंने इनको बोला आप क्या हेल्प कर सकते हो, इस रैकेट को बस्ट करो, मेरी हेल्प करो इसमें। बोलते हैं जी करूँगा। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने इनको 2-3 बार फ़ोन किया, फिर इलेक्शन में मैं बिज़ी हो गया, मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा था, वहाँ बिज़ी हो गया। अभी मैंने जब इनको बोला कि यार आप लोगों ने कोई उम्मीद बची नहीं, तो मैं आपके माध्यम से भी गवर्नर महोदय को, हमारी जो गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
देखो, जा तो आप करप्शन को मेरे ख्याल से लीगलाइज कर दो, क्योंकि ख़त्म होने का मुझे तो उम्मीद नहीं लगती कोई भी, क्योंकि जितना मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद मैं जितना घिसा हूँ, मैंने पैर घिसाए हैं, किसी को कोई असर तो दिखा नहीं है। और मुझे अब भी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन से कोई उम्मीद भी नहीं है, मैं सच बताऊँ। हाँ, मैं आपकी टॉप एडमिनिस्ट्रेशन को ये अपील कर सकता हूँ, या तो इसको लीगलाइज कर दो भाई, रेट लगा दो कि इस ऑफिस में इतने पैसे लगेंगे इस डॉक्यूमेंट को निकालने के, या तो ये कर दो, या फिर इन लोगों को टर्मिनेट करो, एग्जाम्पल तो सेट करो, पता तो लगे किसी आदमी को कि भाई कोई अगर बोलता है। आज आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ मीडिया वालों को, बंधुओं को लेके वो अपने गांव में गए हैं और लोगों की कुछ हायरी लगाने के लिए, नहीं हम बड़े ईमानदार हैं ना, मुर्दे से भी कफन लेने वाले लोग हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बारी हो रहा है, लेकिन ये कि दबा दिया जाता है, ताकत इनके पास है, सत्ता इनके पास है। दफ्तरों में जब किसी के, आपके घर में मैं थोड़ी लंबरदार बन सकता हूँ, इनके दफ्तरों में के लंबरदार यही है। तो ये जैसे जिस इन्हीं की लाठी इन्हीं की भैंस, तो ये अपना काम अपने तरीके से करते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत दिनों से है, बहुत आम आदमी बहुत त्रस्त है इन लोगों से। तो मैं इनको, आने वाले दिनों में भी अगर आपकी समस्याएं हल नहीं होती तो किस तरह का निर्णय लेंगे आप? देखो, मैं करप्शन के ख़िलाफ़, मेरा आज से नहीं, मैं 2008 में मैंने MBA किया था, तो मुझे याद है उन दिनों बाबा रामदेव का भारत स्वाभिमान संगठन था, तो मैं उसमें मैं जिलाध्यक्ष रहा हूँ। और मैं वहाँ पे 2008 से लेके आज तक मेरी करप्शन के ख़िलाफ़ जीरो टॉलरेंस रहती है। और मैंने इलेक्शन लड़ी, वो भी इसका भी यही मकसद था कि मैं इसके ऊपर जीरो टॉलरेट करता हूँ इन चीज़ों को। और जितने बड़े बड़े ऑफिस हैं, आप खुद जानकार हैं इन चीज़ों के, कोई दफ्तर है जहाँ पे बिना पैसे से फाइल निकलती है, क्या छुपाना है, सबको मालूम है, बस बोलने की हिम्मत कोई नहीं करेगा क्योंकि मेरा काम अटक जाएगा। अब मैंने तो सोच लिया मेरे को सर्टिफिकेट लेना ही नहीं, तुम देना नहीं तो मैंने लेना नहीं है भाई, जो गलत है एटलीस्ट लोगों के लिए तो बोल सकूँ, तो यही मेरा मकसद है। धन्यवाद माथुर जी। पहले तो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहूँगा, जिस वीडियो में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ब्राइब लेता हुआ पकड़ा गया है। आखिर अब सवाल ये उठता है, जिस तरह से अलग अलग राज्यों की वीडियो वायरल होती थी ब्राइब लेते हुए, रिश्वत लेते हुए, अब कहीं ना कहीं वो वीडियोस उधमपुर में भी सामने आने लगी है। उधमपुर के व्यक्ति भी ब्राइब लेते पकड़े जा रहे हैं। आखिरकार उनका क्या होगा, कब वो लोग सामने आएंगे रिश्वत वाले? तो इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।